तो आज बाबा महाकाल की 5वीं सवारी निकलने वाली है और आज महाकाल के 5 स्वरूप 5 अलग अलग रथ पर विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। ये भादो माह की पहली सवारी है। सभी रथों को अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। गरुड़ रथ, डोल रथ और नंदी रथ लगभग तैयार हो चुके हैं। इन रथों को ये कलाकार 40 सालों से सजाते आ रहे हैं। देखिए संवाददाता निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। आज बाबा महाकाल की 5वीं लेकिन भादो मास की पहली सवारी निकलने वाली है और ऐसे में तैयारियां यहां पर लगभग पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम आपको 3 ऐसे रथ दिखाने वाले हैं जिसपे बाबा महाकाल 3 अलग अलग स्वरूपों पर विराजित होंगे। सबसे पहले हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो नंदी की दिखा रही है। नंदी रथ तैयार किया जा रहा है। इस नंदी रथ पर उमा महेश बाबा महाकाल जो है वो उमा महेश का रूप धर इस पर विराजेंगे और उसके बाद नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसी के साथ आप जो बाजू में एक रथ देख रहे हैं ये लकड़ी का है। ये लकड़ी का जो रथ इसे पूरी तरह से बनाया है। इसे आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से ट्रेडिशनल लुक उसको देने की कोशिश की है। जिस तरह से राजा महाराजाओं का सिंहासन होता है उसी तरह का एक सिंहासन यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है और इस पर विराजित होंगे होलकर स्टेट के मुखारविंद। बाबा महाकाल जो है वो मुखारविंद का रूप धर इस पर बैठेंगे। हर उसके ऊपर एक चांदी की जो छतरी है वो बना रही क्योंकि उससे बाबा महाकाल का सर हमेशा ढका जाता है। और उसी के अलावा एक तीसरा रथ आप जो देख रहे हैं ये भगवान गरुड़ का रथ है। भगवान गरुड़ यहाँ पर है। ये अपने साथ बाबा महाकाल को लेकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और गरुड़ रथ पर शिव तांडव का रूप लेकर बाबा महाकाल मंदिर से निकलेंगे। ये 3 रथ यहाँ पर तैयार हो रहे हैं जो कुछ ही देर में पूरे तैयार हो जाएंगे और उसके बाद बाबा महाकाल इन पर विराजित होकर मंदिर से निकलेंगे नगर भ्रमण के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से कलाकार जो है वो यहाँ पर लगातार रथ को तैयार कर रहे हैं और आखिरी कुछ समय रह गया भैया, शायद उसके बाद तैयार हो जाएगा। कितनी देर से तैयार कर रहे हैं? सिर्फ 2 घंटे और लगेंगे इसमें। अभी 2 घंटे और लगेंगे। किस तरह से तैयार कर रहे हैं इसे? कितने बजे से कर रहे हैं? यहाँ पर अभी हमको 2 घंटे हो गए और 2 घंटे और लगेंगे। इसमें भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, सारी व्यवस्था की जाती है। उनकी आभूषण, चांदी के आभूषण वो करते हैं, इसमें सारी व्यवस्था जमा दी जाती है। जी काका, आप कितने सालों से तैयार कर रहे हैं? 40 साल हो गए। आपको 40 साल हो गए। 40 सालों से यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ये रथ लोहे के सब बनाए हुए अपने हाथ के। अच्छा, अभी कितने समय और लगेगा? अभी 2 घंटे और लगेंगे। जी, अलग अलग 3 रथ है, इसके अलावा 2 और रथ है। अभी और बढ़ेंगे ना। एक रथ और आएगा जी। एक पालकी आ जाएगी, एक हाथी आ जाएगा। ये 3 रथ अभी है, एक रथ और आएगा तो कुल 6 सवारी है, 6 रथ रहेंगे कुल। जी जी इसके अलावा एक सप्तदान, इसके बाद में एक सप्तदान जी का मुकुट और आएगा, मुखविंद। अच्छा, जो शाही सवारी पर निकलेगा। जी, वो 18 तारीख को निकलेंगी। बिल्कुल, तो देखिए आज जो है वो 5वीं सवारी निकलेगी। 5 स्वरूपों में भगवान महाकालेश्वर महाकाल मंदिर से नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। लेकिन 18 अगस्त वो है जिस दिन राजकीय सवारी निकलेगी। वो अंतिम सवारी होगी, सबसे खास सवारी। और इसी पर हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, फिलहाल ताजा तस्वीरें क्या कुछ है? 4 बजे सवारी निकलेगी, लेकिन उससे पहले कितना उत्साह भक्तों में और साथ ही साथ सजावट कैसी? बिल्कुल, देखिए बाबा महाकाल के मंदिर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से जो भी लोग इस वक्त एनडीटीवी देख रहे हैं उन सभी लोगों को जय श्री महाकाल। सीधी तस्वीरें हम आपको मंदिर के बाहर से दिखा रहे हैं। तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। बाबा महाकाल की मंदिर के अंदर उनकी विशेष पूजन अर्चन श्रृंगार शुरू हो चुका है। श्रृंगार होते ही बाबा महाकाल को लोगों के बीच निकलने के लिए मनाया जाएगा, यानी कि नगर भ्रमण के लिए मनाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बाबा महाकाल लोगों के बीच पालकी पर सवार होकर निकलेंगे। 5 अलग अलग स्वरूपों में आज बाबा महाकाल सभी को दर्शन देंगे। सबसे पहले यहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। अभी हम जहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर ही बाबा महाकाल को गॉड ऑफ ऑनर देंगे और उसके लिए यहाँ पर तैयारियां यहाँ पर सजावट कर दी गई है। देखिए विशेष रंगोली यहाँ पर बनाई गई है और ये रंगोली अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। स्वागतम वंदम पंचम सवारी वंदनम, आपका जय श्री महाकाल, और इस तरह के कई नारों के साथ इस पूरी रंगोली को तैयार किया गया है। और यहाँ पर आज बाबा महाकाल की 5वीं सवारी जो है वो निकलेगी। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर रंगोली लगातार बनाई जा रही है और ये पूरा मार्ग, ये पूरे रेड कारपेट को बाबा महाकाल के लिए सजाया जा रहा है। यहाँ पर जब बाबा आएंगे उसके बाद यहाँ पर उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ से सवारी आगे निकलेगी और लोगों के बीच जाएगी। जैसे कि आप लोगों की बात कर रहे हैं, हम आपको सीधी तस्वीरें बैरिकेड की तरफ की दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते
सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो बैरिकेड के पास लोग हैं उन्हें यहाँ पर आने की हालांकि फिलहाल अनुमति नहीं है। देखिए कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं, आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ तस्वीरों में। आप देखेंगे बाबा महाकाल का स्वरूप लेकर यहाँ पर एक बाबा आए हैं। बाबा आपसे जानेंगे कैसे यहाँ पर आज सवारी में शामिल होने आज हम हर सवारी पे आते हैं और बाबा की जब भी पहले 5 पालकी निकलती थी, पहले सावन की, और आज ये चौथी पालकी 5वीं पालकी निकल रही है बाबा की। अभी एक पालकी और रह गई है। हर पालकी में सम्मिलित होते हैं यहाँ के बाबा की सवारी में। तरह तरह का रूप बाबा का। बाबा महाकाल को अपने सर पर विराजा हुआ है इस वक्त। बाबा जी खुद स्वयं शंभू हैं, खुद महाकाल हैं, 3 लोग 14 भवन के राजा हैं, उनको हम क्या विराजमान कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से लोग अद्भुत रूप यहाँ पर धर के पहुँच रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कैसे यहाँ पर जो साधु महात्मा है उन लोगों के भी पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वे खुद बता रहे थे कि वे सालों से यहाँ पर अलग अलग रूप लेकर पहुँचते हैं और उसके बाद भक्तों को यहाँ पर दर्शन देते हैं। देखिए अब बात करते हैं गॉड ऑफ ऑनर की जो यहाँ पर बाबा महाकाल को दिया जाएगा। तस्वीरें हम आपको उन घोड़ों की दिखाते हैं और घुड़सवारों की जो यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद बाबा महाकाल को वे लोग यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। देखिए तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पर सारे घोड़े जो है वो आ चुके हैं और यहाँ पर ये लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर में बाबा महाकाल की सवारी बाहर आएगी और उसके बाद उन्हें सलामी दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से बाबा महाकाल की सवारी रामघाट की तरफ निकलेगी। आप लोग बताइए किस तरह से यहाँ पर अब बाबा महाकाल की सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। जब बाबा महाकाल की सवारी 4 बजे बाहर निकलेगी तो यहाँ पे 2 प्लाटून बैंड और हमारा राइफल के साथ प्लाटून उस साइड खड़ा रहेगा, हॉर्स दल यहाँ पे खड़ा रहेगा। जब पालकी बाबा महाकाल की बाहर आएगी तो उनको सलामी देने के लिए दोनों तरफ से बैंड बजाया जाएगा उस तरफ से और उनको सलामी दी जाएगी। सलामी देने के बाद घुड़सवार दल सबसे फ्रंट पे चलेगा, उसके बाद दोनों दल चलेंगे, उसके पीछे महाकाल बाबा की सवारी चलेगी। कितनी देर का ये सिलसिला रहता है, कितनी देर यहाँ पर बाबा की सवारी रुकती है? यहाँ पे तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट रुकेगी गॉड ऑफ ऑनर के लिए, उसके बाद निकल जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए 4 बजे सवारी बाहर आएगी, गॉड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद जो बैंड है, बैंड के प्लाटून है और जो घुड़सवार है वे लोग यहाँ से आगे निकलेंगे और उसके बाद बाबा महाकाल की सवारी नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। हम आपको यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी तस्वीरें दिखाते। देखिए बैरिकेड के आसपास लोग खड़े हो चुके हैं और सभी लोग अब केवल 4 बजने का इंतजार कर रहे हैं। सभी की निगाहें अब बाबा महाकाल की सवारी मार्ग पर तैनात है और यहाँ पर सभी लोग केवल उस पल का, उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब बाबा महाकाल मंदिर से बाहर निकलेंगे। लोगों की पीड़ा सुनने के लिए में यहाँ पर भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। सैलाब यहाँ पर जुटना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अनुमान क्या कुछ लगाया है, आखिर कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच सकते हैं एक झलक पाने के लिए बाबा महाकाल की? देखिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटते हैं। 5 सवारियाँ, आज 5वीं सवारी है। पिछली 4 सवारियों में भी लाखों की संख्या में लोग आए थे, आज 5वीं सवारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है, हालांकि प्रशासन का ये कहना था कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और तैयारी इसीलिए उस प्रकार ही की जाती है। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए जाते हैं क्योंकि जब बाबा महाकाल बाहर निकलते हैं तो बैरिकेड के पार जो लोग रहते हैं उनका भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है और ऐसे में जब वे लोग बाहर आते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को रोकने के लिए। इसलिए स्थिति जैसी है वैसी बनी रहे और सारी चीजें सही रहे उसके लिए यहाँ पर तैयारियां पूरी की जाती है। हालांकि एक बार मैं आपको फिर ये पूरा मार्ग दिखा रही हूँ। ये पूरा वो परिसर है जहाँ पर 5 मिनट के लिए बाबा महाकाल की सवारी रुकेगी। बाबा महाकाल की सवारी जब यहाँ पर आएगी तो उन्हें यहाँ पर ही गॉड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से बाबा महाकाल की सवारी इसी मार्ग से होते हुए बाहर जाएगी जो सीधा रामघाट जाएगी और रामघाट पर भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। पिछली बार वहाँ पर 75,000 लोग केवल रामघाट पर एकत्रित थे। वहां पर 10 मिनट के लिए बाबा महाकाल की सवारी रुकती है। बाबा महाकाल की वहां पर स्पेशल विशेष पूजन अर्चन होती है और उसके बाद वहां से बाबा महाकाल की सवारी पुनः मंदिर की तरफ प्रस्थान करती है। ये सिलसिला करीब 3 घंटों का होता है। 4 बजे मंदिर से निकलती है, 5:30 बजे बाबा महाकाल की सवारी यानी कि 1.5 घंटे में बाबा महाकाल की सवारी रामघाट पर पहुंचती है और फिर पुनः 1.5 घंटे बाद यानी कि 7 बजे सवारी पुनः मंदिर पहुंचती है जहां पर बाबा महाकाल को विश्राम करने के लिए जो है उन्हें मनाया जाता है और उसके बाद ये सवारी यहाँ पर विराम लेती है। जी बिल्कुल निहारिका, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 3 घंटे का कार्यक्रम होता है, 3 घंटे तक उनकी सवारी निकलती है। ऐसे में कौन कौन से रास्ते से होकर गुजरेगी और वहां पे व्यवस्था और क्या कुछ की गई है जहां जहां रुकेगी?
देखिए, सबसे पहले बाबा महाकाल के मंदिर के बाहर ही सवारी निकलती है। उसके बाद यहाँ पर 4 अलग अलग चौक है। उन चौक, वो पूरे चौक जो है वो विशेष चौराहों के नाम से ही जाने जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो है वो चौराहे, यहाँ से जो सवारी है वो निकलेगी और उसके बाद सवारी यहाँ से निकल के बाहर जाएगी, यानी कि बाहर मुख्य मार्ग पर जाएगी और वहाँ से होते हुए रामघाट जाएगी। अगर हम मार्गों की बात करें, कौन कौन से वो मार्ग होते हैं जहाँ से बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी? यहाँ से कोट मोहल्ला से गुदरी चौराहा है, गुदरी मोहल्ला से रामघाट से ढाबा रोड, रामघाट से कार्तिक चौक होते हुए ढाबा रोड से टंकी चौक से गोपाल मंदिर से वापस मंदिर। वहाँ पर भी प्रशासन तैनात है, पुलिस प्रशासन भी तैनात है? पूरे रूट पर प्रशासन तैनात है, पुलिस प्रशासन। बिल्कुल, देखिए हर जगह पर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। जगह जगह पर चाक चौबंद व्यवस्था सभी लोगों के लिए की गई है ताकि किसी तरह की परेशानी यहाँ पर ना हो। व्यवस्था तो की गई है, तमाम समय सुरक्षा दिया व्यवस्था देखने को मिल रही है, बैरिकेड्स लगा दी गई है। लेकिन एक अहम चीज ये हो जाती है, जहां पर एक तरफ उत्साह है, एक तरफ यहाँ पर भावनाएं जुड़ी हुई हैं, श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर जो आम जिंदगी लोग गुजर बसर करते हैं, यानी कि आम लोग, उनके लिए आज कहीं ना कहीं डायवर्जन होगा। तो व्यवस्था क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए जो मुख्य मार्ग होता है वो पूरी तरह से छोटे और बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंधित होता है 2 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक। लेकिन उसके आगे, पहले और उसके बाद में गाड़ियां वहां से निकल सकती है। उसके अलावा जगह जगह पर जहां पर डाइवर्टेड रूट्स है वहां पर भी पुलिस तैनात है, ट्रैफिक पुलिस तैनात है और वहां से उन लोगों को डाइवर्टेड रूट पर जाने की सलाह दी जा रही है। और एक मुख्य चीज़ ये की जाती है कि जो संडे की छुट्टी यहाँ पर होती थी वो ये सवारी के दौरान, यानी कि सावन और भादों के दौरान मंडे को दी जाती है, ताकि लोगों का जो बाहर निकलने का संख्या रहती है वो थोड़ी सी कम हो सके। संडे को स्कूल्स चालू रहते हैं, मंडे को छुट्टी रहती है, ऑफिस संडे को शुरू रहते हैं, मंडे को छुट्टी रहती है। इस तरह का ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है ताकि लोगों को और बेहतर सुविधा मिल सके और ना आम जन को परेशानी हो और ना ही ये पूरा जो मार्ग है वो प्रतिबंधित रहे, तो किसी तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़े। जी निहारिका, एक चीज और, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, इतने लाखों की भीड़ है, ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से, यानी कि एम्बुलेंस सेवाएं यहाँ पर कुछ की गई हो या ऐसी कोई व्यवस्था? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जगह जगह पर एम्बुलेंस व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है ताकि जो लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। मेरे कैमरामैन अभिषेक को कहूँगी, एक बार आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्बुलेंसेस खड़ी हुई है और ये एम्बुलेंस पूरी सवारी के दौरान जो सवारी के लोग हैं उनके साथ भी निकलती है और साथ ही में जो बाबा महाकाल की पालकी में लोग सम्मिलित होते हैं उनके साथ निकलती है। लेकिन जैसे कि आपका सवाल था, जो आम लोग हैं उनके लिए क्या, तो जगह जगह पर आम लोगों के लिए भी एम्बुलेंसेस बनाई गई है। चूंकि देखिए भीड़ बहुत होती है और ये आस्था का सवाल है, लोग बड़ी संख्या में निकलते हैं, ऐसे में कोई भी उन्हें रोकता नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं तब किसी तरह की अगर परेशानी हो या स्वास्थ्य सुविधा उस वक्त औचक रूप से चाहिए हो तो इस तरह के एम्बुलेंसेस भी जगह जगह पर तैनात है लोगों की सुविधा के लिए, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ पर 3 है, आगे चौराहे पर 3 है, इस तरह से जगह जगह पर सुविधा के अनुसार वहाँ पर एम्बुलेंसेस तैनात की गई है ताकि लोगों को अगर प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़े तो ज्यादा इंतजार न करना पड़े। बिल्कुल निहारिका, ये तो खैर हो गई आम लोगों के लिए व्यवस्थाएं क्या की गई है, लेकिन अब अगर सवारी की जो तैयारियां हैं उसकी बात की जाए, झांकियां निकाली जाती है, अलग अलग जिले से झांकियां निकलती हैं। आज पिछली बार जैसा कि देखा था, जब चौथी सवारी निकली थी तो पन्ना की झांकी थी, आज ऐसा क्या खास रहेगा? जी बिल्कुल, आज भी काफ़ी सारी सवारियां यहाँ से निकलने वाली है, झांकियां यहाँ से निकलने वाली है। कुछ देर पहले ही हमने तस्वीरों में दिखाया था कि यहाँ से झांकियां किस तरह से निकल रही थी, यही रास्ता था जहाँ से झांकियां निकल कर गई है। अब वो झांकियों को आगे के रूट पर डाइवर्टेड रखा है ताकि जब वहाँ पर बाबा महाकाल की सवारी के पहुँचने का समय हो तब तक लोग झांकियों को निहार चुके हों और तब उस वक्त किसी तरह की परेशानी लोगों को ना हो। आज जो पालकी है उसमें भी 5 सवारी में अलग अलग लोग यहाँ अलग अलग रूप में भगवान यहाँ पर दिखेंगे। पालकी में चंद्रमौलेश्वर होंगे, गजराज पर यहाँ पर मनमहेश होंगे, गरुड़ रथ पर शिवतांडव होंगे, नंदी रथ पर उमा महेश होंगे और डोल रथ पर होलकर एस्टेट के मुखारविंद होंगे। लेकिन भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकलने के बाद भगवान को सशस्त्र बल जो है उसकी भी सलामी यहाँ पर दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी वो लोग तैयार है। उसके पश्चात चंद्रमौलेश्वर पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और लोगों को अलग अलग स्वरूपों में यहाँ पर दर्शन देंगे। सवारी जो है वो परंपरागत
रूप से ही निकलेगी और उसके बाद जो है वो जगह जगह होते हुए आएगी। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं, अलग अलग जो झांकियां हैं उन झांकियों को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि जब यहाँ से बाबा महाकाल की सवारी निकले उस दौरान अलग अलग यहाँ पर झांकियां भी लोगों को देखने को मिले और लोग जो है वो उसका आनंद ले सके, उसका उल्लास ले सके। आज जो बगलामुखी माता की झांकी भी यहाँ से निकाली जा रही है, चैतन्य भैरव की भी झांकी यहाँ से निकाली जा रही है, जो वो तमाम मंदिर है जो प्रसिद्ध है उन सभी की झांकियां यहाँ से निकाली जा रही है। चूंकि आज भादो माह की पहली झांकी है, पहली सवारी है। अगली सवारी और आखिरी सवारी, शासकीय सवारी जो है, राज की सवारी, वो निकलेगी 18 अगस्त को, जिसे देखने के लिए आज से भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग उमड़ेंगे। बिल्कुल निहारिका, यहाँ पर जैसे कि तस्वीरें लगातार आप दिखा रही हैं, काफी भव्य तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तैयारियों की तस्वीरें हैं और इंतजार है 4 बजे का, महज आधे घंटे का समय और बचा हुआ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बढ़ेंगे आगे। टीकमगढ़ में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत जतारा में मदन सागर तालाब में अनोखी तिरंगा यात्रा।